हाय एचएस कम्युनिटी, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल हंगरी स्पिरिट्स में। हंगरी स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो आ गई हूँ आपके रिव्यूज लेकर। जी हाँ, आज अनुपमा का एपिसोड तो बहुत ही बढ़िया था। कान्हा नीति इस्तेमाल करनी पड़ेगी अब अनुपमा को, क्योंकि कान्हा जी का यही हुक्म है और अनुज का भी यही कहना है। बाकी गौतम का अत्याचार तो देख ही लिया, और साथ में विद्या की ये गंदी वाली हरकत भी देख ली। तो चर्चा करते हैं आपके रिव्यूज पे। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। शुरू करते हैं। नमस्ते अंजुना जी, मैं सोच रही अभी अनुपमा के लिए चलो अब ये राही आ ही चुकी है, अब तो काम करें, अपनी और हिम्मत बढ़ाती अपनी माँ की। ऐसे नहीं कि अनुपमा की हिम्मत कमी है, और बल मिल जाता। जिस तरह प्रिका में उसके आत्मा, उसके अनुज और कान्हा जी रहते हैं, तो कान्हा जी रास्ता दिखाते हैं कि उनकी उन्हीं की भाषा से उन्हीं की भाषा ही बोलना पड़ेगा। अगर उनको कन्फेशन रिकॉर्ड हो, उन्हें जो जुर्म कबूल करे, तभी हो पाएगा। क्योंकि वो पैसे दे के तो वो जो आपको वो मिल जाता है, मतलब प्रूफ या जो भी है, वो सब ख़त्म कर देती है। तो प्रूफ को हिंदी में क्या कहते हैं? सबूत, सॉरी, सबूत मिल जाए तो ख़त्म कर देती है, या पूरा गलत इरादे से उसे ख़त्म करने की कोशिश करती है, फिर गुंडों को पीछे भेज देती है। तो ये सब घटिया हरकतें करती है। कहते हैं ना, जो अच्छे इंसान ने बताए तो क्या निश्ता बनाएंगे। और बेटे के भी गलत रास्ते, अपनी चीज़ों को संभाल के, इनके मतलब गलत रास्ते नहीं, सही तरीके के सही रास्ते नहीं डालने से ही आपको वक्त लगता है। तो गलत रास्ते गलत तरीके से करेंगे तो क्या ही होगा। तो देखो ना, आप दूसरों को खबर खोते हो तो खुद ही खबर खोते हैं। अपनी बेटी की नजर से वैसे गिर चुकी है, और कितना नीचे गिरेगी। गलत हरकतों की वजह से, गंदे इरादों से। अगर नियत गलत है तो कर्म भी गलत हो जाए, फिर भाग्य भी खोटा निकलेगा। ये वसुंधरा जी क्या ड्रामा करती है। शीना जी कर्म में यकीन करते हैं। आप क्या कर रहे हैं? तो शीना जी के वक्त उसी तोहमतें लगाते हो, उनसे गलत इल्ज़ाम लगाते हो, बेइज्जत करते हो। अब गलत आप उस पर लगाते हो इल्ज़ाम, फिर क्या ही शीना जी आपके साथ हैं? वो इसलिए है, अपनी डिवोटी से, अपनी प्रिय इंसान से मिलना चाहते हैं, वो है अनुपमा। इसलिए वो सिर्फ यकीनी समझ सूझबूझ से, सही तरीके से, सही नियत से वो करती है, आगे बढ़ती है। इसलिए कान्हा जी साथ देते हैं कि गलत इंसानों से भी उसे मदद करती है, क्योंकि इंसानियत नहीं छोड़ती। इसलिए कान्हा जी अपनी प्रिय उसे चीज़ें वापस लौटाया है, राही को लौटाया है, और अनुज को भी लौटाएंगे। हाँ, शायद वक्त लगेगा। इसलिए वो आज भी अनुज उसके साथ है, कान्हा जी उसके साथ है। तो जब आरती लगती है, जो राही के पर मौत का मंडरा है या कुछ जानलेवा हमला हो सकता है, इसलिए घंटी बजाती है, जैसे पर्दे उस पर उस दिए पर मंडराती है, इसलिए भागी भागी आती है, क्योंकि कान्हा जी दिखाते हैं, तो इसलिए वो भागी भागी आई। वक्त रह पर प्रेरणा को भी बचाती है, बाकी लोगों को भी बचाती है, इसलिए और वक्त मिलेगा। और कान्हा जी स्वयं अनुज के रूप में दिखाती है। उन्हें कहा कि अगर पकड़ना है
तो शकुनी की नीयत पे ही चलना है। अगर शकुनी पकड़ना है तो शकुनी की तरह सोच के करना पड़ेगा। अभी देखते हैं आगे। और ताकि खुद रजनी को बोलेगी, क्योंकि वैसे भी सुनने में आया है वैसे ऐसे ही होने वाला है, नहीं तो उन्हें पकड़ पाएगी। देखते हैं। हेलो अंजू जी, नवीन जी नमस्ते, और सभी को सुजाता का प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा, अच्छा था। ख्याति और पराग बैठे बातें कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये जो भी मतलब उस वक्त कि आपके साथ हम लोग हैं, वो एक और कह रहे हैं कि डूबते को तिनके का सहारा दे, लेकिन यहाँ तो कोई सहारा ही नहीं है तब तक। और वो तो खैर वसुंधरा से तो आप किसी भी उसकी उम्मीद कर ही नहीं सकते। जब तक पराग के पास दौलत थी, वसुंधरा जो है पराग की सगी थी, और जैसे ही पराग का बुरा वक्त आया, उसने वसुंधरा ने गौतम का साथ छोड़ दिया। पर माएँ ऐसी तो नहीं होती ना, चाहे बच्चों का अच्छा वक्त हो या बुरा वक्त हो, माँ हमेशा ढाल बन के खड़ी रहती है, जैसे अनुपमा खड़ी होती है। पर ये तो स्वार्थ की देवी है, या ये स्वार्थियों की महारानी है, क्या है ये? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि माँ ऐसी कभी नहीं होती, ये तो तय बात है। क्या कह रही है कि हमारी आखिरी रात है, हम सारी रात आपको उसमें दिया जला के रखेंगे और ये रखेंगे, हम भजन गाएंगे, हम वो भी करेंगे, आरती करेंगे, जो भी उसका डायलॉग था, और हम सारी रात, हमारी इसमें घर में आखिरी रात है। उधर रजनी को अनुपमा का इतना खौफ है कि हद से ज्यादा, कि उसने वरुण को भी अपने लपेटे में ले लिया है, और वो यानी कि अनुपमा को रास्ते से हटा दो। वाह, मतलब अनुपमा कोई कीड़ा मकोड़ा है कि जो मतलब पैर के नीचे कुचल दो और वो हो जाएगा, मर जाएगा। अनुपमा को कीड़ा मकोड़ा समझा है, क्या नहीं है? अरे इंसान है वो, तो अनुपमा को मरवाने का प्लान कर सकती है, तो ये राजनीति में आने के लिए अपने पति को क्यों नहीं मरवा सकती? बिल्कुल मरवा सकती है, क्योंकि अंजू जी का कहना बिल्कुल सही है कि हो ना हो, अपने पति के जान के पीछे, मतलब मरने के पीछे रजनी का ही हाथ हो, क्योंकि ये किसी की जान से खेलना तो अब इसकी आदत और फितरत दोनों बन चुकी है। उधर अनुपमा भी कान्हा जी की आरती कर रही है, और और काफी लोग उसके साथ है, सरिता ताई दिखी है, जस्सी है, जो भी है। तब तक राही भी वहां आ गई, और राही इनका तो आज डायलॉग सुन के बड़ा हंसी आई। क्या कह रही है कि आप देवी हैं, हम इंसानों से गलती हो जाती है, पर ये गलती कितने दिन तक चलेगी, ये देखते हैं ना, क्योंकि फिर एक ना एक दिन फिर ये अपनी माँ अनुपमा से रूठ जाएगी। फिर आई हेट यू मम्मी, आपने सब कुछ बर्बाद कर दिया, ये कर दिया, बाप रे। और जब ये लोगों ने, तो उस टाइम पे प्रेम, माही, गौतम और राजा, अनिल सब हैं, लेकिन जो है अब इसमें मीता को घर में, क्योंकि इसने जब इनके बुरे वक्त में साथ नहीं दिया मीता ने, तो ना तो पराग को इस घर में लेना चाहिए। वसुंधरा तो खैर है ही ताना देने के लिए, वो भी सकता है कि वो उसको घर में एंट्री ना करने दे, ये तो अपने मैके में जाके रहे। मतलब ये तो अपने उसको राजा वगैरह को भी छोड़ के भाग गई। जब हमें कल ही छोड़ के घर छोड़ के जाना है, तो मैं तो जल्दी निकल रही हूँ। वाह, क्या बात है मीता की, जाओ भाई जाओ, अपने मैके में रहो, मैके वाला भी कब तक साथ निभाएंगे। राही को देख के जो है अनुपमा बहुत खुश हो गई है, सरिता ताई भी बहुत खुश है। उसके चेहरे पे जो स्माइल थी, सरिता ताई के चेहरे पे, वो अच्छी थी। मतलब वो, उसकी एक्टिंग लगती नहीं है कि वो एक्टिंग कर रही है, ऐसा लगता है बिल्कुल यही एक रियल कैरेक्टर है, ये रियल में ऐसी है। तो सब लोग बहुत खुश हो गए हैं खैर राही को देख के, और फिर मेरी ताकत दुगनी हो गई, और जो भी था। उधर रजनी तो खौफ खाए बैठी है अनुपमा से, और जो जो पता नहीं क्या क्या बोले जा रही है कि मैं उससे डरती हूँ, मैं उससे नफरत करती हूँ, वो मार देगी मेरे बच्चों को, मुझसे अलग कर देगी, प्रेरणा तो उसके पास है ही, वो तुझे नुकसान पहुंचाएगी। अ, वरुण वो कह रहे हैं कि आप ये सब बातें मतलब आप जानती भी हो कि मुझसे क्या करने को कह रही हो, और मैं ये सब काम नहीं कर सकता। कह रहे तुझे अपना पॉलिटिकल कैरियर बचाना है, ये सब चीज़ें ऐसे ही नहीं मिलती। उसको फिर अपने झांसे में ले लिया है इसने, और
इधर अनुपमा फिर वापस से जब सब लोग चले गए हैं और राही ने बताया है कि उसने अहमदाबाद में किसी लॉयर से बात करी है और मतलब कोई बहुत बड़ा लॉयर है, उससे उसने बात करी है। वो हम इनका केस लड़ने को रेडी है और शायद उसने फिर कुछ डॉक्यूमेंट्स या कुछ तो दिया है किसी को तो। और अनुपमा फिर से कान्हा जी की उसमें आई है और वो उससे फिर बहुत सारे दिए लेकर आई है और उनसे कह रही है कि मैंने उस दिन के लिए सॉरी और आप जानते हैं कि जब मैं अकेली होती हूँ तो आप ही मेरा सहारा बनते हैं और माखन लेकर आई हुई है उस टाइम पे। और इधर राही उसकी अनुपमा की शॉल लेकर बैठी हुई है, ओढ़कर बैठी हुई है। तो वरुण ने शायद अनुपमा वैसे ही उसने कोई चूड़ा सा भी बना लिया अपना, जैसा अनुपमा बनाती है और उसने ये कहा है कि आपको 8 नंबर कोली में बिल्डर जो है उसके लिए बुला रहा है, मीटिंग के लिए बुला रहा है। अभी वो लाही जाने वाली थी तो तब तक वहाँ प्रेरणा आ गई, कहकर मुझे रजनी के उनसे डील करने में का मुझे कैसे करना है वो मुझे पता है। इतने में खांसी उठी है तो वो राही ने अपनी शॉल प्रेरणा को दे दिया है, इसीलिए तो उसको गलतफहमी हुई है। और कोयला नहीं तो अगर शक्ल देख लेते या वरुण देख लेता शक्ल तो शायद ये आग लगती ही नहीं। और इधर जब अनुपमा जो है आरती कर रही है या कान्हा जी से वो बातें कर रही है, जो भी है, तो उसको कुछ बेचैनी सी हुई है कि जैसे इसके किसी अपने के साथ बहुत ज़्यादा बुरा होने वाला है। हाँ, उधर जब ये गौतम आके खड़ा हुआ है ना, तो जिस तरह से पराग ने उसको तिरछी नज़र से देखा है, वो सही था, अच्छा था कि जो है भाई अब तुम किस लिए यहाँ पर आके इस पूजा में शामिल होने का दिखावा कर रहे हो, नाटक कर रहे हो। और इधर इसके जहाँ पे ये अनुपमा है वहाँ पे पर्दे में तो आग लग गई है। प्रीकेप में लगभग पुराने वाला ही था लेकिन थोड़ा सा नया दिखाया कि इसने अनुज को याद किया है और अनुज के रूप में उसको कान्हा जी दिखाई दिए हैं। बाकी आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। हेलो अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स, मैं ख्याति। आज का एपिसोड देखा, सच में बहुत ही बढ़िया था। आज तीनों जगह पे आरती हो रही है। रजनी गणपति की कर रही है, वसुंधरा श्रीनाथ जी की कर रही है और हमारी अनु कान्हा जी की कर रही है। लेकिन बस दोनों जगह दोनों लोग अपने अपने स्वार्थ के लिए आरती कर रहे हैं और अनु कान्हा जी की आरती निस्वार्थ रूप से कर रही है, क्योंकि वो सबके लिए अच्छा सोचती है और दूसरों के बारे में सोचती है। और यहाँ पे वसुंधरा कोठारी खुद के बारे में सोच रही है। आज पता चला वसुंधरा कोठारी कि किसी के घर या चौल उछाड़ने से खुद का घर उजड़ता है। और हाँ, वसुंधरा अब श्रीनाथ जी है जो सबसे जल्दी और सबसे पहले अपने भक्तों का साथ देते हैं। कान्हा जी अनु की मदद करना, वो आपसे बहुत प्यार करती है। अब रजनी को आत्मा को सच बताएगी, जो अब हमारी अनुभूत बनकर आएगी। और प्लान बहुत अच्छा है कि एक चोर के मुंह से ही सच उगलवाएगी अनु। रजनी पहले से ही डरी है, थोड़ा और डराएगी तो पोपट की तरह सब कुछ उगल देगी। और जो प्रिकेप दिखाया जिसमें अनुज वाला सीन देखकर दिल खुश हो गया और ऊपर से कान्हा जी का आशीर्वाद भी मिला और उनके स्वयं दर्शन भी हुए अनु को। सच्चे भक्त का साथ कान्हा जी हमेशा देते हैं। और वो भी सही है कि शकुनी आता है षड्यंत्र करने के लिए, लेकिन कृष्ण भी तो आते हैं उसका अंत करने के लिए। तो अब ये अंत हमारी अनु करेगी कान्हा जी के आशीर्वाद के साथ कि शकुनी की तरह सोचो, सॉरी,
कान्हा जी की तरह सोचो। इसलिए अब वो उसी बताए हुए मार्ग पर चलेगी अपने कान्हा जी के। और यहाँ पे चलो राही भी आ गई। आज राही का साथ पाकर अनु खुश है और उसने कहा सॉरी बाद में बोलेंगे, पहले उसने किसी वकील से भी बात की तो वो हमारी मदद करेंगे। और ये वही वकील है जो अनु से मिलने आए, जो कल अनु उनसे मिली थी। और यहाँ पे राही को अनु समझकर रजनी के गुंडे ने कहा कि आपको खोली नंबर 8 में बुलाया है, बिल्डर को आपसे कुछ बात करनी है। राही ही जानना चाहती थी, लेकिन वहां पे प्रेरणा आई और प्रेरणा ने कहा मेरे माँ के आदमियों को मैं हैंडल कर सकती हूँ। और मैं तो ये सोच रही हूँ कि ये क्या इडियट है, एक सॉल को देखकर समझ गए कि ये अनुपमा है। आंखें खुली रख के तो देखते हैं कि कौन है वहां। और यहाँ पे रजनी इतनी डरी हुई है कि वो अपने बेटे को कह रही है कि अब तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी, कि आज तक मैंने तुम्हारी मदद की, आज तुम्हें बचाया, आज तुम्हें अपनी माँ को बचाना है। तो वो मारने के लिए बोल रही है। इस बात के खिलाफ तो वरुण जा रहा है कि ये करना सही नहीं है, लेकिन फिर भी आखिर है तो उसकी माँ, और माँ के लिए उसका दिल तो दुखेगा, इसलिए वो ये हरकत भी कर रहा है जो हमें दिखाया है चौल में। लेकिन रजनी, तुमने ये जो जाल बिछाया ना, तुम्हें क्या लगता है कि तुम अनु को हरा दोगे, लेकिन तुम खुद हार जाओगी अपने दोनों बच्चों को। क्योंकि इस हरकत की वजह से तुम अनु को नहीं, खुद की बेटी को ही मार रही हो। फोटो तो तुम अनु की जला रही हो, लेकिन उस आग में फंसी तुम्हारी बेटी है जिसका तुम्हें दूर दूर तक पता नहीं है। आग तो लगी गई है। और यहाँ पे जिस तरीके से अनुपमा आरती कर रही थी और जो कान्हा जी उसे इशारे दे रहे थे, और वो समझ भी रही थी कि आखिर क्या गलत होने वाला है, क्योंकि उस तरीके से हवा आना और फिर वो पर्दा जलना, कान्हा जी का ये इशारा था अनु को। लेकिन जान तो अनु की भी बच गई और राही भी नहीं गई, लेकिन प्रेरणा फंस गई। और इसी प्रेरणा को अनुपमा निकाली गई। और इतने सारे चौल वाले होने के बावजूद, इतने लोग होने के बावजूद कोई मदद नहीं कर रहा है। यहाँ तक कि फायर ब्रिगेड को भी नहीं बुलाया, लेकिन अनु बचाएगी प्रेरणा। और इसी यही हादसे से वरुण का हृदय परिवर्तन होगा और ये सब मिलकर ये नाटक करेंगे। और चलो हमारी अनु की टीम भी तैयार हो गई। अब सिर्फ चौल वाले जुड़ने बाकी है उसके साथ, वो भी जुड़ ही जाएंगे। और एक बात पराग, देखो ये वही अंश और अनु को तेरी नागिन मोटिबा की वजह से उन्हें टॉर्चर करता था, और गौतम की वजह से भी। अब देखो कौन तेरे साथ है। पराग, यही अनु की ताकत और परवरिश है कि आज तुम्हारे साथ प्रेम, प्रार्थना, अंश सभी कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। अंश को इतना जलील किया, फिर भी तुम्हारा साथ दे रहा है। राही कैसी बैठी है, अपनी ही माँ को समझने के लिए, माँ से प्यार करने के लिए किसी और को समझना पड़ रहा है। राही अपनी माँ से प्यार करती तो किसी को भी समझाने की जरूरत नहीं पड़ती, चाहे कितनी भी नाराजगी हो क्यों ना हो, माँ बेटी के बीच झगड़ा ही क्यों ना हो, दिल में प्यार हमेशा रहता है। राही का ये कैसा प्यार है अनु के लिए, एक गलती नहीं की इसका प्यार नफरत में बदल जाता है, और किसी के समझाने से फिर से माँ के प्रति प्यार और चिंता उमड़ पड़ती है। क्या बात है, प्यार सेल्फिश नहीं होता। वसुंधरा, तुम्हें पहले से पता था कि पूर्वी छाया चौल में अनु की है, जानबूझकर पंगा लिया मोटिबा ने, अब ऐसे मुंह लटका ये हुए हैं। आखिर में तुम्हारा घर अनु ही बचाएगी। वसुंधरा कोठारी हर बिल्कुल सही कहा आपने सुचि जी कि अगर नीयत सही नहीं तो भाग्य भी खोटा हो जाता है। बिल्कुल रजनी की नीयत सही नहीं है, इसीलिए उसके भाग्य में अब सिर्फ पछताना ही है।
और ये रजनी के लिए तो बिल्कुल सही है। वसुंधरा के ऊपर भी बैठ ही जाता है, वैसे तो उसकी भी नीयत कोई अच्छी नहीं है। बढ़िया रिव्यू आपका सुचि जी। और सुजाता जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि स्वार्थ की देवी है ये वसुंधरा। आज कैसे बैठ गई है श्रीनाथ जी के कदमों में अपने स्वार्थ के लिए। बुरे समय में आपने सही कहा, बच्चों का साथ नहीं देती है ये वसुंधरा। इसको सिर्फ अपना ही डंका बजाना है कि मेरा घर मेरा बिजनेस यही करना है। तो बढ़िया रिव्यू आपका। और ख्याति जी, आपका भी सही है कहना कि भूत बन के आएगी अब अनुपमा और पोपट की तरह बोलेगी ये सच रजनी। बिल्कुल सही कहा, भूत बन के डराएगी। बढ़िया रिव्यूज आप तीनों के, थैंक यू सो मच। अब सुनते हैं ये रिश्ता के रिव्यू। जी, मैं सोच रही ये रिश्ता क्या कहलाता है के लिए मैं समझती हूँ ये होता है। मैं आबिरा के पॉइंट में समझती हूँ, लेकिन विद्या के गलत की वो मतलब विद्या के क्या ही को उसे ब्रेन वॉश किया है, मैनिपुलेट किया है बच्चे को, और जो इसलिए वहाँ थे इसलिए भी नहीं तो वो उसे तुरंत भेज दो। पर आबिरा गलत नहीं है, ये गलत है। आगे और भी करेगी ये इन्वायरा, वो और चीज़ें उसके इतने पॉजिटिव इतने ऑब्सेशन ठीक नहीं है। मैं समझती हूँ क्योंकि दोनों को आपके एनवायरनमेंट ठीक नहीं होगा तो जब वक्त बड़े हो जाएंगे तो शायद समझ पाएंगे। इसलिए जब तक समझ नहीं गई तो वानी को हॉस्टल भेजना के कोई चारा नहीं है। लेकिन कैसे? आबिर अरमान अंधे विश्वास करता है ये मेहर पर, क्योंकि जब तक सबूत नहीं बताया विकनीत तो इंसान के परख है। शायद इसकी वजह से आबिरा वानी को लेके जा रही है क्योंकि उसका हिफाजत नहीं है, नहीं तो वो क्यों करेगी कुछ। तो इसलिए मायरा को ठीक करने के लिए और इसके हिफाजत रखने के लिए इसलिए अलग हो गई। और ये गलत, पर ये दोनों कारण बनेंगे माँ बाप एक करने में। और मेहर को तो उसको जेल भेज देगी। मुझे लगता है ये बाद में सॉल्व होगा, देखते हैं आगे क्या होता है। हेलो अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स, मैं ख्याति। आज का एपिसोड देखा, सच में कल जो अरमान और मायरा ने डांस किया उसमें मायरा गिर गई, जो आज भी वो कंटिन्यू था डांस, तो गिरने की वजह से वो सेकंड नंबर पर आई। इसमें अबीरा की क्या गलती है? उसने अपने हिसाब से डांस किया। और इंसान जब डांस करता है तो वो किस तरीके से खराब डांस करेगा, मेरे समझ में वो नहीं आ रहा है। वो बच्ची तो तुम्हारी मम्मी को अपनी मम्मी बोल भी नहीं रही है, वो तो आंटी बोल रही है। और वो तो आज कितनी खुश है, वो अपने माँ बाप से बातें कर रही है कि मम्मी आपने मेरे लिए यही सपना देखा था जो पूरा हो गया। और अबीरा आंटी बहुत अच्छी है। उस बच्ची अपने माँ बाप से बात कर रही है और वहां पर विद्या आ जाती है और वो पेन ड्राइव उसे दिखता है वहां पर, इसलिए वो पेन ड्राइव चलाती है कि इसमें क्या है तो देखती हूँ। इसलिए जब वो पेन ड्राइव चलाती है उसमें वो सारा वाकया था जो वॉइस के साथ था, जो अभिमान ने पहले सुना था, देखा था, सुना नहीं था, देखा था। अबेरा ने कहा भी मैं आवाज म्यूट को आवाज बढ़ा देती हूँ, लेकिन अरमान ने देखा नहीं, उसे क्या लगा कि वो जबरदस्ती कर रहा है, जबकि आज क्लियर वो वॉइस में दिख रहा था कि उसकी कोई गलती नहीं थी वो। लेकिन अरमान ने उस वक्त ठीक से अगर सुना होता तो शायद आज ये दिन नहीं देखने पड़ते। और क्या घटियापन है सच में यार, विद्या कैसी औरत है, उसके अंदर थोड़ी सी भी ममता है या वो भी मर चुकी है। ममता तो छोड़ो, लेकिन इंसानियत तक भी मर चुकी है। जिस तरीके से वो वानी के साथ बिहेव कर रही है ना, घटियापन की हद है। और मायरा छोटी बच्ची है और उसके मन में जो तुमने गंद फैलाई है ना, जो उसके साथ तुमने मैनिपुलेट किया है, अपनी ही माँ के खिलाफ खड़ा कर दिया है। और अब अगर अबीरा और अरमान अलग होंगे तो फिर से विद्या की वजह से ही होंगे,
क्योंकि ये विद्या किसी को खुश क्यों नहीं देख सकती और अभिमान को तो बिल्कुल नहीं देख सकती। क्या माँ होना यही है कि सिर्फ वो अपने बच्चे के लिए ही सब कुछ करे? एक बच्चा जिसने अपने माँ बाप खो दिए, कोई नहीं है उसका इस दुनिया में जिसका हाथ, अबीरा के हाथ में उसकी माँ मर गई। किसकी वजह से मरी है? अरमान की वजह से। अगर उस वक्त अरमान थोड़ी सी इंसानियत दिखा देता और अंदर अलग जाकर कोर्ट रूम में जज साहिबा को जाने देता और वो अपना बयान देती, तो शायद आज उसकी माँ जिंदा होती। और अरमान जिस तरीके से आज अबीरा से भी बात कर रहा था, उसका भी मुझे गुस्सा आया। क्या बार बार एक ही बात कर रहे हो कि उसे भेजना था, तुम जानती थी और तुम उस रिएक्ट से इस तरीके से क्यों रिएक्ट कर रही हो? तुम्हें पता था कि वो इनसिक्योर है, तो उसे इनसिक्योर वो क्यों है? क्योंकि तुम्हारे घर में तुम्हारी माँ और तुम लोग उस बच्चे को उस ऐसा माहौल दे रहे हो जिसकी वजह से वो इनसिक्योरिटी फील कर रही है। वरना अगर उसके मन में पहले विद्या ये सारी बातें नहीं भरती तो शायद आज तुम्हारी बेटी इनसिक्योर भी नहीं होती। क्योंकि इंसान एक बार समझाया, 2 बार समझाया, वो समझ भी गई और वो हंसती खिलती बातें कर रही थी, सब कर रही थी, लेकिन तुम्हारी माँ को ये सहन नहीं हुआ, इसलिए उसने फिर से उसके कान भरे और वो बच्ची अब उस वाणी से नफरत करती है। और सच में प्रीके बहुत बढ़िया था। नई कहानी आई है, जो प्रोमो देखा बहुत ही बढ़िया। उसमें तो वाणी अबीरा को मम्मी बोल रही है और यहाँ पे अरमान और कावेरी पोद्दार, लेकिन ये पोद्दार हाउस नहीं है, ये कोई अलग घर है। और वहाँ अरमान इतनी जल्दी अपनी अबीरा को भूल गए और कह रहे हो कि उसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। जब दादी ने कहा कि तुम्हारी बेटी ऐसे, तो वो अपनी माँ को पूरी तरह भूल जाएगी। उसे याद होना चाहिए कि उसकी मम्मी है, तो कोई जरूरत नहीं है। ये अरमान कभी नहीं बदल सकता, जब वो पहले भी वैसा ही था और आज भी वैसा ही है। थोड़े टाइम के लिए सुधरता है, फिर से बिगड़ जाता है। और चलो, पहला प्राइज वानी और अबीरा को मिला और सेकंड प्राइज अरमान और मायरा को मिला। इसलिए उसने खुद को ही कमरे में बंद कर दिया, जो गलत था। अगर तुम जीत जाती और रब्बानी हार जाती तो वो तो तुम्हारी तरह नहीं रोती, क्योंकि वो यही सोचती कि ठीक है, आज नहीं जीती तो अगली बार जीत लूंगी और कोई कंपटीशन जीत लूंगी। लेकिन अरमान कभी कभार गलत बोल जरूर देता है, ये नहीं सोचता कि सामने वाले को कैसा फील होता होगा। आज उसने अबीरा को समझाया, कुछ बातें उसकी सही भी थी, लेकिन जो ट्यून और जिस अंदाज में बोला वो गलत था। तुम्हारे आधे टाइम तो अबीरा से कोई मतभेद मिलते ही नहीं है, और जब सच्चाई सामने आती है तो तुम फिर से अबीरा से माफी मांगते हो। अब पता नहीं, मुझे नहीं लगता है कि मेहर का सच सामने आएगा, क्योंकि वो जो पहन रहे हैं, वो जिस तरीके से विद्या ने उस बच्ची का हाथ पकड़ के उसे झंझोड़ रही थी, जिसकी वजह से वो पहन रहा है, उसके पर्स में जा गिरी है। अभी भी फिर से ये सच्चाई से दूर हो गए और उसने यही लगा कि मैं सही था और अबीरा गलत। ये सब कुछ विद्या की वजह से हुआ है। और ये मायरा ने कैसी शर्त रख दी कि आप उसे हॉस्टल छोड़कर आएंगे, उसके बाद ही मैं कमरा खोलूंगी। लो, यहाँ मेहर भी आ गई उसके पास। अब देखते बानी कैसे भागती है वहां से, कि वो कितना डर गई। वो उसे सब पता चल गया वो वीडियो देखने के बाद। देखते कल क्या होता है। बाय गाइस, गुड नाइट। सुचि जी, बिल्कुल सही कहा आपने, अबीरा गलत नहीं है। मैं भी आपसे सहमत हूं, क्योंकि आज अगर इसकी डिमांड पूरी की जाती, एक बच्चे की जिंदगी इस बात पे टिकी है कि मायरा जो है वो क्या डिसीजन लेती है, यानी वानी की जिंदगी।
तो मायरा की सिर्फ एक जिद की वजह से वानी को तुरंत उसकी आंखों से ओझल कर दिया जाए, ये तो कोई सही बात नहीं है। इससे तो वानी की जिद आगे आगे और बढ़ेगी। बिल्कुल करेक्ट कहा आपने। और ख्याति जी आपने भी सही कहा कि विद्या के अंदर की ममता जो है मर चुकी है। विद्या में ममता मैंने शायद कभी देखी भी नहीं है, क्योंकि अरमान को लेके भी इसकी ममता कभी मुझे उस तरह से नजर नहीं आई, कुर्बानी वाली ममता। तो वानी तो खैर बहुत ही दूर की बात है ना। सो बिल्कुल आपने सही कहा, घटियापन की सब हदें पार करती ही जा रही है विद्या। बिल्कुल करेक्ट है, थैंक यू सो मच। तो अब सुनते हैं हम लोग क्यों की रिव्यू। नमस्ते अंजू जी, नेम जी। मैं सोच रही क्योंकि सीज़न 2 के लिए मेरा मानना है कि गौतम हार चुका है। केस जीता होगा, लेकिन गलत तरीका, गलत इंसान से हाथ मिलाया है रणविजय और नोएना। आत्मसम्मान की क्या बात कर रही है? एक औरत एक अच्छे इंसान नहीं बन पाए तो क्या ही औरत, क्या ही बाकी चीज़ों के लिए। वो सुपीरियर, ये सब। आप भी अनेक अलग इंसान पहले इतने अच्छे, इतना कैरी फॉरवर्ड कर पाई, अपनी हैंडल कर पाई। एक बेहतर इंसान, एक अच्छे इंसान की हुनर थी, लेकिन धीरे धीरे अपनी घटियापन तुन और नीचे गिर गए आप। अभी हार नहीं है। भले ही जज साहिबा गलत गणित ले दे दिया, लेकिन न्याय ज़रूर होगा। ये सिर्फ कुछ दिन की बात है। परी को इंसाफ मिलेगा और गरिमा को अपनी माँ मिलेगी, उसकी नानी मिलेगी। लानत है उस पर, नैना पर। और गौतम, इतनी ही फिक्र था तो माँ क्यों नहीं ढूंढता? माँ क्यों नहीं पूछता वो कैसा है? उसके साथ क्यों नहीं दिया? अब परी का गलती का एहसास क्यों नहीं दिलाया? माँ बाप को ये क्यों? बच्चे क्यों नहीं? अभी आगे देखते हैं क्या होता है। हेलो अंजू जी, नवीन जी, नमस्ते। और सभी को सुजाता का प्यार भरा नमस्ते। ये क्योंकि के लिए गौतम ने तुलसी से अपना बदला ले तो लिया है, और जब तुलसी उससे मिलने गई है बाद में, जब जज ने अपना फैसला मतलब मेकर्स भी क्या क्या दिखाते हैं, क्या एक ही उसमें फैसला हो जाता है कि उसमें तलाक भी हो गया और बेटी की कस्टडी भी मिल गई और उसको ये भी मिल गया। और अभी जिस तरह से उसको ये अभी तक तो गरिमा को वो कर रहा था, फीड कर रहा था कि बड़ी नफरत से देख रहा था, और अब एकदम से उस बच्ची पे बड़ा प्यार उमड़ आया उसको। पर उसको तो सिर्फ परी को नीचा दिखाना है। और गौतम जिस तरह से वो फिर उस पर वही ब्लेम गेम कर रहा है, खेल रहा है उसके साथ, तुलसी के साथ। आप मेरी माँ थी, आपने मेरे को क्यों नहीं? अरे तुम भी तो बेटे थे, तुमने, और तुम्हें तो सब कुछ खबर थी कि तुलसी के बारे में, मिहिर के बारे में, सबके बारे में। तो तुमने क्या किया था? तुमने किसी का चलो और किसी का नहीं, अपनी माँ का साथ तो देते। तुम्हें कितनी ही उससे शिकायतें थी, पर जब माँ के ऊपर कोई मुसीबत आती है तो बच्चे भी तो ढाल बनते हैं। अगर बच्चों पर मुसीबत आती है तो माँ बाप ढाल बनते हैं। तो क्या बच्चों का कोई फर्ज नहीं है? या सिर्फ तुम यहाँ पर ब्लेम खेलने आए थे, वो करने आए थे तुलसी पर? खैर वो अपना वहाँ पे जा रहा है, बेंगलोर वापस जा रहा है, तो वहाँ पे नोएना आ गई है। उसने कहा कि मैंने अपना उससे बदला ले लिया। तुलसी तो तुलसी तो बहाना है, उसे तो असल में परी से बदला लेना था, देखा जाए तो। क्योंकि उसका ये जो डायलॉग आपको याद होगा कि परी मेरे पास क्यों नहीं आई? मैं उसका साथ देती। मैंने जब उसने रणविजय से शादी की थी तब भी तो मैंने उसका साथ दिया था, तो मैं अब भी देती। उसका जो ईगो इतना हर्ट हुआ है कि हद से ज़्यादा, कि परी ने मेरे से मदद क्यों नहीं मांगी, परी मेरे पास क्यों नहीं आई। और इसलिए उसने तुलसी और परी दोनों से बदला लेने के लिए गौतम को बुलाया और परी से उसकी बेटी छिनवा दी।
क्योंकि ये तो मैंने पहले भी कहा था कि ये जो है तस्वीरें गौतम को अपने आप से तो नहीं मिल सकती। ये घर के, और ये मैंने नैना का ही नाम लिया था कि जो है नैना नहीं, और तो कोई इतना गया गुजरा तो होगा नहीं। ऋत्विक ऐसा है नहीं, अंगद घर में रहता नहीं, और मिताली और सुच्चू को इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं, ना वो उनमें इतने गढ़ हैं कि ये सब काम करें। ये सिर्फ नैना का ही काम था और कोई नहीं। और नौकर चाकर भी इतना इन लोगों के साथ नहीं मिलेंगे। तो बचती है सिर्फ नैना, और नैना ने ही ये सारा कांड किया है, ये तो हम पहले से ही कहते आ रहे हैं। और जब नैना ने कहा है कि हम दोबारा मिलेंगे, तो उसने कहा मैं हम दोबारा कभी नहीं मिलेंगे, हमें मिलना ही नहीं है। और जो है ये जो सूचना बाद में सुचित्रा को बताया है, और मुझे अब ऐसा लगता है कि कहीं ये सुचित्रा अपना मुंह ना खोल दे कहीं गलती से भी, कि जो है गौतम को बुलाने के पीछे नैना का हाथ था, और जो भी कुछ था। पर कल के एपिसोड ने डिसअपॉइंट तो किया। मतलब लोगों ने तो जस्टिस पर ही सवाल खड़े करवा दिए कि एक और कस्टडी का केस अलग लड़ा जाता है, तलाक का केस अलग लड़ा जाता है, और मतलब सिर्फ अगर एक गलती परी से पहले हो गई तो इसका मतलब ये थोड़ा ना है कि हर बार वो सेम ही गलती करती रहेगी। और खैर ये तो अब जज की गलती है या किसी की भी गलती है कि उसने आगे की उसकी हेमंत की बात तो सुनी ही नहीं, और बस कोर्ट एजेंट करके चल दी। अब तो इन लोगों को ये करना चाहिए कि ये हाई कोर्ट में अपील करें, और वहाँ जाके फिर से, अब हर जगह तो गौतम आ नहीं सकता, और एक बार उसने अपना काम कर दिया, बार बार थोड़ी ना ये कि यही आ जाएगा। तो और हाई कोर्ट के वकील तो अलग ही होते हैं ना, क्योंकि ये इस तरह के मतलब जो निचले कोर्ट के वकील होते हैं वो हाई कोर्ट में तो मुकदमा लड़ नहीं सकते। तो इनको हाई कोर्ट में अपील करनी चाहिए वैसे तो देखा जाए, लेकिन बाकी अब आगे मेकर्स क्या दिखाएंगे क्या नहीं दिखाएंगे ये तो कोई भी नहीं जानता, क्योंकि ये तो सीरियल की दुनिया है। उधर वृंदा को भी हैरानी हो रही है कि गौतम ने ऐसा क्यों किया है, और शोभा भी हैरान है, और परी की का तो है ही हाल बुरा कि जो है उससे उसकी बेटी छिन जाएगी। पर जो है इसने नैना ने ये अच्छा नहीं किया, और इसका क्योंकि इंसान जब पाप करता है तो वो अपना आगे पीछा कभी नहीं सोचता। लेकिन कहते हैं ना कि भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं है। तो इसके पापों की सजा, कर्मों की सजा तो नैना नैना को भी तो मिलेगी ना। अभी तो ये इसको लग रहा है ना, कहते कहते हैं कि सावन के अंधे को सब हरा हरा दिखता है, वही हाल इसका है। अभी तो जब से नैना के कदम शांति निकेतन में पड़े हैं, बर्बादी शुरू हो गई है। और जिस दिन तुलसी इस घर में वापस आ गई, उस दिन फिर से शांति निकेतन आबाद हो जाएगा। और ये सारे इसके सारे कर्जे या जो भी है नीलामी का जो हम देख रहे हैं रिकैप वगैरह, वो भी उसमें की नीलामी होने वाली है। इसका मतलब सलोनी आ चुकी है यहाँ पे, और उसको शायद सारा सच पता चल गया है। बाकी अगर देखा जाए तो रिकैप में जो दिखा रहे थे कि इसने मिहिर ने बोला है कि मुझे पता है कि तुलसी मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती, कह वो कह रहे कि मैं तो ये काम बंदेज के लिए कर रही हूँ, और ये है। बाकी अब देखते हैं, और बाकी उसका फिर एक्सीडेंट हो गया है मिहिर का। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। हेलो अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स, मैं ख्याति। कल का एपिसोड देखा, सच में इस गौतम ने किस जन्म का बदला लिया है तुलसी और मिहिर से। तुमने अपने माँ बाप से बदला लेना था तो उनके साथ टकराते, उनसे आर्गुमेंट करते। झगड़ा तुम्हारा अपने माँ बाप से था तो उनसे बात करते, लेकिन तुमने तो इस बदले को एक अलग ही नया रंग दे दिया। तुमने अपनी बहन से बदला लिया, और उससे भी तुम्हारा पेट नहीं भरा तो उसकी बेटी भी छीन ली, और ऊपर से एक क्रिमिनल को तुमने विक्टिम बना दिया। वाओ! और ये कौन सी जज साहिबा है भाई, जो एक ही बार में डाइवोर्स भी करवाती है।
बच्ची को भी उसके बाप को कस्टडी भी दे देती है, ऊपर से उसे वीरानी को रणविजय को घर लेकर देना पड़ेगा। और किस हक से इसने कहा कि परी की फाइनेंशियली हालत खराब है? अरे वो मिहिर वीरानी की बेटी है और तुम कह रहे हो कि वो फाइनेंशियली अपनी बेटी को पाल पोस के बड़ी नहीं कर सकती। और जिस तरीके से नॉइना तुम हंस रही हो ना, एक दिन खून के आंसू रोगी, क्योंकि तुम्हें लगता है कि तुमने तुलसी को हरा दिया, दोहरा हराया है। एक तो उसकी बेटी को दुख दिया, ऊपर केस हार गई, और ऊपर से तुमने उसे इस घर से भी दूर रखा है। लेकिन तुम भूल गए हो नाइना, तुमने उसकी बेटी को दुख दिया, लेकिन तुम ये क्यों भूल गई कि वो बेटी मिहिर की भी तो जान है। क्या वो अपनी बेटी का दुख इस तरह देखकर क्या वो खुश रह पाएगा? और शर्म करो, खुद के पैदा किए हुए बच्चे नहीं है ना तुम्हारे, इसलिए तुम्हें दूसरों का दर्द नहीं दिखता है। और जिस तरीके से गौतम ने कल तुलसी से बात की ना, तो तुम तो पहले से ही वही करते आए हो, क्योंकि जलन सिर्फ तुमने पैदा की थी अपने अंदर करण को लेकर। करण ने तो कभी भी जलन नहीं दिखाई, तुम्हें बड़ा भाई मानता रहा, लेकिन तुमने क्या किया? तुम सिर्फ करण से जलते थे। तो उस हिसाब से करते ना, तुम तो पहले भी वीरानी से बदला ही लेने आए थे। जब तुम्हें पता चला कि तुम्हारी माँ ने तुम्हें अपनी चाची को गोद दे दिया, तो तुम अपने घर में ही तो थे ना। लेकिन तुम बदला लेने आए, फिर ठीक सुधरे भी। तुम्हारी जितनी मदद तुम्हारी माँ ने की है, जितना तुम्हारा साथ दिया है, उतना ही शायद घर वालों में से किसी ने दिया होगा। लेकिन तुम क्या करना चाहते थे? शांति निकेतन का बंटवारा, अपना हिस्सा मांग रहे थे। और वो तुलसी कैसे होने देती, क्योंकि ये तो तुम्हारे दादा और दादी का सपना था कि पूरा परिवार एक साथ रहेगा, कभी बंटवारा नहीं होगा। और तुमने अपने माँ बाप की सारी खबर रखी, तो फिर तुम आए क्यों नहीं अपनी माँ के पास? माँ बाप से शिकायत है ना कि उन्होंने तुम्हारा ध्यान नहीं रखा, तुम्हारी खबर नहीं रखी, लेकिन तुमने रखी। फिर तुम खुद क्यों नहीं आए? तुम उस वक्त भी उस घर से हिस्सा मांग रहे थे, और तुम आज भी वही कह रहे हो कि मुझे अपना हिस्सा नहीं मिला। वाह, सच में ये गौतम कल जो कुछ भी बोल रहा था ना, इतना गुस्सा आ रहा था। और नोइना को क्यों नहीं बुलाया भाई कोर्ट, उस कटघरे में? ना हेमंत ने बुलाया और ना ही उस गमशी ने बुलाया। गौतम का तो छोड़ दो, लेकिन हेमंत को तो बुलाना चाहिए था ना। सब कुछ नोइना की आंखों के सामने हुआ है, फिर भी इतना सफेद झूठ बोल रही है वो। वाह। और सुचित्रा, और तुम और तुम्हारी बहन और तुम्हारी बेटी एक दिन इस घर से धक्के मार कर निकाली जाओगी, इतना जरूर याद रखना। क्योंकि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है ना, वो खुद ही उस गड्ढे में एक न एक दिन जरूर गिरता है। और तुम्हारे पाप का घड़ा भर रहा है, अब थोड़ा सा ही बाकी है छलकने के लिए। लेकिन एक दिन पाप का घड़ा जरूर भरेगा और फूटेगा भी। उस दिन मिहिर तुम्हें धक्के मार कर निकाल देगा बाहर। ये जो तुम्हारा सपना है ना मिहिर से शादी करने का, वो कभी पूरा नहीं होगा। लेकिन सच में कल परी के लिए बहुत बुरा लगा कि गौतम ने क्या अनर्थ कर दिया है। अपनी बहन को एक कैरेक्टरलेस लड़की, एक बेपरवाह माँ, चाहे वो अपनी बेटी की जिम्मेदारी नहीं उठा सकती, जबकि सारी जिम्मेदारी उसने उठाई। क्या गौतम देखने गया था कि रणविजय अपनी बेटी के साथ किस तरीके से पेश आता है? अरे वो बच्ची डरी सहमी रहती है अपने बाप के साथ, और तुमने एक हैवान के हाथों एक मासूम बच्ची को दे दिया, तो तुम भी हैवान ही हो गौतम। तुम वकील क्या, वकील के नाम पर भी धब्बा हो। और दोहरी हार तो तुम्हारी होगी नोइना डार्लिंग, क्योंकि तुम तुलसी को दोहरी हार देखना चाहती थी ना, जो तुमने देखी। लेकिन तुम भूल गई हो कि जब पाप बढ़ता है तो उसका अंत भी होता है, और वो स्वयं भगवान करते हैं किसी ना किसी रूप में आकर। और वो भगवान तुलसी के साथ है, तो तुम्हारा अंत तो होगा। और ये कोई आखिरी अदालत तो है नहीं,
आगे भी अपील करेंगे। और मैं तो ये जानना चाहती हूँ कि बच्ची को भी पूछा जाता है कि तुम किसके साथ रहना चाहती हो। एक 7 साल की छोटी सी बच्ची जिसे अभी माँ की ज्यादा जरूरत है, उस बच्ची को उस रावण जैसे बाप के हाथ में दे दिया जो बेटी से प्यार तक नहीं करता। क्या घटियापन किया है तुमने नोइना। छी, तुम तो औरत के नाम पे कलंक हो। तुम्हारे अंदर इंसानियत भी नहीं है। बहुत घटिया तुमने हरकत की है, और ये हरकत का तुम्हें मुंह तोड़ जवाब तुलसी देगी जरूर। क्योंकि कब तक बकरी की माँ खैर मनाएगी? एक ना एक दिन तो उसका भी उससे भी हलाल होना ही पड़ता है, और तुम भी होगी। तुमने अपने माँ बाप से बदला नहीं लिया है, तुमने अपनी इंसानियत बेची है, और खुद अपने ही हाथों कानून का गला भी घोटा है। क्योंकि तुमने झूठ का साथ दिया है, तो एक दिन तुम भी पछताओगे जरूर। मुझे तो गरिमा के लिए बुरा लग रहा है। सच में वो प्यारी सी बच्ची किस तरह इस जालिम बाप के साथ रहेगी पता नहीं। ये सोच के ही रूह कांप उठती है। बाय गाइस, गुड नाइट। सुची जी, बिल्कुल आपका कहना सही है कि नोइना एक अच्छी औरत क्या अच्छा इंसान भी नहीं बन पाई। हाँ, आपने बिल्कुल करेक्ट कहा। शुरू में जब आई थी, एंट्री हुई थी, तो उसमें गुण थे अच्छे इंसानों के। औरतों की बात को समझती थी, मजबूरी को समझती थी। मगर आज वो प्लानिंग प्लॉटिंग कर रही है एक माँ से उसकी बच्ची को जुदा करने की, सिर्फ अपनी जो है अहंकार की वजह से, तुलसी को हराने के लिए। तो बढ़िया रिव्यू आपका। तो सुजाता जी, आपका भी कहना बिल्कुल सही है कि जब माँ पे मुसीबत आती है तो बच्चे भी तो ढाल बनते हैं। बिल्कुल आपने करेक्ट कहा कि हर समय माँ ही क्यों बच्चों के लिए करती रहे, क्या बच्चों की जिम्मेदारी नहीं है? आपने बिल्कुल गौतम के बारे में सही कहा है। ऐसा तो नहीं कि गौतम अपने आप से ही बड़ा हो गया, सब हो गया, क्योंकि कितने सारे फ्लैशबैक हम देखते हैं जो गौतम और तुलसी के बीच में है। तो गौतम ने तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई नहीं। बढ़िया रिव्यू। और ख्याति जी, आपने बिल्कुल करेक्ट कहा पुराने एक्सपीरियंस से, पुराने सीजन से, कि करण ने कभी जलन नहीं की। बड़ा भाई माना है गौतम को, मगर ये जलन गौतम के अंदर है जो बढ़ती ही गई। बढ़िया रिव्यू आपका, थैंक यू सो मच। तो ये थे दोस्तों आज के रिव्यूज। कैसे लगे आपको जरूर कमेंट करके बताइएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.